जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गेडीफाई पर। अब तक हमने हिस्ट्री के 200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सबको एक ही वीडियो में कंपाइल करके आपको दूं मैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे रिविजन्स मिल जाए और एक ही जगह पर आपको मिल जाए। अगर आपको इनके पार्ट वाइज वीडियोस देखने हैं तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस चैनल पर जाके मैंने उनका डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, वहाँ पे भी सेपरेटली आप देख सकते हैं। दोनों में ही सेम ही क्वेश्चंस हैं, तो आप चाहें तो अलग अलग भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चैलेंज है मेरी तरफ से आपके लिए। जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आए, आप खुद से उसको आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, कितना मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सही आंसर किए हैं। ये एक बेस्ट तरीका है आपके रिवीजन के लिए। इससे आपको एक जनरल आइडिया लग जाए कि आपको और कहाँ मेहनत करनी है और किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। आरआरबी ग्रुप डी के और भी पार्ट्स आएंगे, तो अपने रिवीजन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर दबा दीजिएगा, ताकि वो वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। स्टोनेज का सबसे पहला जो फेज था वो पैलियोलिथिक पीरियड था, यानी पूरा पाषाण काल था। इस समय पे लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे औजार के रूप में। और मेसोलिथिक पीरियड में क्या था, लोग माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल करते थे, और परमानेंट सेटलमेंट, सेमी परमानेंट सेटलमेंट का इस समय पे शुरुआत हुआ था। वही न्यूलिथिक पीरियड जो है वो अपने एग्रीकल्चर के लिए और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी पशुपालन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द थ्री मेजर पीरियड्स ऑफ द स्टोन एज? निम्नलिखित में से कौन पत्थर युग की तीन प्रमुख अवधियों में नहीं आती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर स्टोन। ठीक है, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण या फिर चालकोलिथिक एज जो था वो स्टोन एज के बाद में आया था, और ये मेजर जो है कंसिडर नहीं किया था स्टोन एज पीरियड के दौरान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू द स्टोन एज? भारत में पत्थर युग की चट्टानों पर चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका में लगभग 500 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स हैं, और यहाँ पे काफी सारे पेंटिंग भी डिस्कवर हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड? ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कब खोजी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957 से लेकर 1958 के बीच में खोजी गई थी। ठीक है, 1957 से लेकर 1958 तक। और भीमबेटका केव का जिसने खोज किया था उनका नाम है वीएस वाकांकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर भीमबेटका केव्स लोकेटेड? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं, जो भोपाल के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? भीमबेटका की शैलश्रय किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्लीस्ट साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, मानव जीवन के प्रारंभिक संकेत देते हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका शेल्टर्स शो ट्रेसेस ऑफ अर्ली ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग हंटिंग सीन्स एंड डेली लाइफ पेंटेड ऑन रॉक्स। These rock shelters were declared वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। ठीक है, भीमबेटका आश्रयों में प्रारंभिक मानव जीवन के निशान दिखाई देते हैं, जिसमें शिकार के दृश्य और दैनिक जीवन को चट्टानों पर चित्रित किया गया है। इन शैलश्रयों को 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका's caves आर कंसिडर्ड टू बी डैश ईयर्स ओल्ड? भीमबेटका की गुफाएं डैश वर्ष पुरानी मानी जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। ठीक है, 30,000 ईयर्स। द केव पेंटिंग्स डिपिक्ट सीन्स सच एज हंटिंग, डांसिंग एंड रिलीजियस मोटिव्स, शोकेसिंग द लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ये कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया। Some paintings date back to the Mesolithic period, approximately 10,000 years ago. Okay? गुफा चित्रों में शिकार, नृत्य और धार्मिक रूपांकनों जैसे दृश्य दर्शाए गए हैं, जो प्रारंभिक मनुष्य की जीवन शैली को दर्शाता है। कुछ चित्र जो है वो मध्य पाषाण काल, लगभग 10,000 वर्ष पहले के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ? पहले पहिए किससे बनाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वुड यानी लकड़ियां। द अर्लीस्ट व्हील्स वेर मेड ऑफ सॉलिड वुड एंड यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड पॉटरी। ओके, सबसे पहले पहिए ठोस लकड़ी से बनाए गए थे, और इन्हें परिवहन और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उपयोग किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम लोग कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तब।
Which of the following sites of Indus Valley Civilization is located in Punjab, India? सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी स्थल भारत के पंजाब में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोपड़. रोपड़ was the first Harappan site excavated in independent India in 1953 by archaeologist Dr. Y.D. Sharma. The site revealed unique burial practices, including graves with pottery and artifacts, and showcased evidence of Harappan culture. रोपड़ स्वतंत्र भारत में 1953 में खुदाई किया गया पहला हड़प्पन स्थल था, जिसे डॉक्टर वाई.डी. शर्मा ने खोजा था. इस स्थल से अद्वितीय दफन प्रथाओं के प्रमाण मिले हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियों के साथ साथ कब्रें शामिल थी, और यह हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य को दर्शाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड, फ्रॉम वेयर द शेल्स प्रोक्योर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन? सिंधु घाटी काल में शिल्प निर्माण के लिए शंख कहाँ से लाए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागेश्वर. ठीक है. कोस्टल साइट्स लाइक नागेश्वर स्पेशलाइज्ड इन सेल कलेक्शन, while inland urban centers like Mohenjo-daro and Harappa focus on manufacturing and trades of shell artifacts. ठीक है. तटीय स्थल जैसे नागेश्वर शंख संग्रह में विशेषज्ञ थे, जबकि अंतर्देशीय शहरी केंद्र जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा शंख वस्तुओं के निर्माण और व्यापार पर केंद्रित थे. ठीक है. यही डिफरेंस है इनका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वेर मेड ऑफ डैश, अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन. अधिकांश मानक हड़प्पा की मुद्राएं डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटाइट. हड़प्पन सील्स प्राइमरीली मेड ऑफ स्टेटाइट, but were also crafted from terracotta, gold, agate, chert, ivory and faience. Okay, averaging 2.54 centimeter by 2.54 centimeter in size. These seals served commercial, spiritual and identification purposes. The पशुपति seal is a notable example. ठीक है. एक फेमस एग्जाम्पल है पशुपति सील, आप सभी को पता ही है. हड़प्पा में मुहरें मुख्यतः स्टेटाइट से बनी होती थी, लेकिन टेराकोटा, सोना, अगेट, चर्ट, हाथी के दांत और फायंस का भी उपयोग किया जाता था. औसतन 2.54 सेंटीमीटर बाई 2.54 सेंटीमीटर के आकार की ये मोहरें व्यापारिक, आध्यात्मिक और पहचान उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती थी. पशुपति मोहर एक प्रसिद्ध उदाहरण है इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वॉज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण सामग्री उपयोग में लाई जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्न पिक. ठीक है. पक्की ईंटें. हड़प्पन ब्रिक्स वेर मेड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ 1:2:4, reflecting advanced planning and engineering skills. Harappan cities were renowned for their urban planning, sophisticated drainage system. Okay. हड़प्पा की ईंटें 1:2:4 के मानकीकृत अनुपात में बनाई जाती थी, जो उन्नत योजना और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती थी. हड़प्पा के शहर अपने शहरी नियोजन, जटिल जल निकासी प्रणालियों और बहुस्तरीय इमारतों के लिए प्रसिद्ध था. Where did archaeologist बीबी लाल carry out excavation at हस्तिनापुर मेरठ? पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 से लेकर 1952 तक. ठीक है. 1951 से लेकर 1952 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहेंजोदारो वाज अ ह्यूज डैश. मोहेंजोदारो में मिला ग्रेट बाथ एक विशाल डैश था. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेक्टेंगुलर टैंक. ठीक है. आयतकार टंकी थी वो. द ग्रेट बाथ वाज अ 12 मीटर बाई 7 मीटर टैंक बिलीव्ड टू बी यूज्ड फॉर रिचुअल बेदिंग. ग्रेट बाथ 12 मीटर बाई 7 मीटर का टैंक था, जिसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द हड़प्पन सिटी वाज फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर अराउंड 1920 टू 1921? हड़प्पा शहर की खोज 1920 से 1921 के किस नदी के किनारे की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रावी नदी के किनारे. The excavations of Harappa were led by Rai Bahadur Dairam Sahni in 1920 to 1921. Harappa was found on the banks of river Ravi in modern day Pakistan, जो आज के डेट में पाकिस्तान में है. हड़प्पा में खुदाई का नेतृत्व 1920 से 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था. हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर पाया गया था. ठीक है. अभी वो पाकिस्तान में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फेमस इंडस वैली साइट मोहेंजोदारो was first excavated by whom? सिंधु घाटी का प्रसिद्ध स्थल मोहेंजोदारो की पहली खुदाई किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर.डी. बैनर्जी. ओके. आर.डी. बैनर्जी discovered Mohenjo-daro in 1922. The site was designated a UNESCO World Heritage Site in 1980.
recognizing its significance as one of the largest and best preserved urban settlements of the Indus Valley civilization. Okay? आर डी बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो की खोज की थी। इस स्थल को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था तथा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी और सर्वोत्तम संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक के रूप में इसे महत्व को मान्यता दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डैश। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम भी हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है। ओके, हड़प्पा 1921 में खोजा गया था और इसी के नाम पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which town of the Indus Valley civilization literally means mound of the dead? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर मृतकों का टीला भी कहा जाता है? मृतकों का टीला का अर्थ होता है उनका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदारो। ओके, मोहनजोदारो was first excavated by R.D. Banerjee in 1922, known for its advanced urban planning and infrastructure. मोहनजोदारो means mound of the dead in the Sindhi language. ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदारो को माउंड ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदारो की खुदाई सबसे पहले 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने की थी, जो अपनी उन्नत शहरी योजना और बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द नेम मोहनजोदारो इन डैश इज माउंट ऑफ द डेड। अभी कुछ देर पहले जस्ट पिछला क्वेश्चन ही मैंने इसे किया था, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन डैश। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंध में। मोहनजोदारो इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, मोहनजोदारो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हड़प्पन सिटी वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन लाइक बीड मेकिंग, शेल कटिंग एसेट्रा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर शिल्प निर्माण जैसे मनके बनाना, शंख काटना आदि के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चानोदारो। ठीक है, चानोदारो वाज नोन फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन, particularly bead making. Other crafts practiced at चानोदारो included shell cutting, seal making and metal working. चानोदारो अपने विशिष्ट शिल्प उत्पादन, विशेषकर मनका बनाने के लिए जाना जाता था। चानोदारो में प्रचलित अन्य शिल्पों में से शंख काटना, मुहर बनाना और धातु का काम शामिल था। ठीक है, ये भी वहाँ पे होते थे, वहाँ पर मतलब चानोदारो में ये सब काम भी होता था, शेल कटिंग, सील मेकिंग एंड मेटल वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द नटराज स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड। नटराज पत्थर की पुरुष नृत्य प्रतिमा कहाँ खोजी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। अदर फाइंडिंग्स एट हड़प्पा। हड़प्पा में और क्या खोजा गया था? रोज ऑफ ग्रैनरीज, ठीक है, अन्य भंडारों की पंक्तियां, स्टोन लिंगम एंड योनी फिगर्स, पत्थर के लिंगम और योनी आकृतियां, व्हीट एंड बार्ली इन द वुडन ऑल्टर, लकड़ी की वेदिका में गेहूं और जौ, कॉपर स्केल मिरर, तांबे के तराजू वाले दर्पण, पासे यानी डाइस और तांबे की कलाकृति यानी कॉपर आर्टिफैक्ट्स वहां पे मिले थे हम लोगों को, अपार्ट फ्रॉम नटराज के डांसिंग फिगर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हड़प्पन साइट वॉज डिस्कवर्ड इन गुजरात। गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा इज लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ, गुजरात एंड इज नोन फॉर इट्स एडवांस्ड वाटर सिस्टम। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है और इसकी उन्नत जल प्रणाली के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उरुक। उरुक जो है वो मेसोपोटामियन सिटी है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है। उरुक प्राचीन मेसोपोटामिया का नगर है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Indus civilization sites has evidence of water reservoirs? निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से किस स्थल पर जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, धोलावीरा। धोलावीरा इज लोकेटेड इन गुजरात, रन ऑफ कच्छ के वहां पे मिलता है। इज रिनाउंड फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम विच इंक्लूड जायंट रिजर्वॉयर्स, स्टेप वेल्स एंड इंटरकनेक्टेड चैनल्स। भारत के गुजरात में स्थित धोलावीरा अपने परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विशाल जलाशय, सीढ़ीदार कुएं और परस्पर जुड़ी हुई नहरें मिली हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा एन आर्कियोलॉजिकल प्लेस इज एसोसिएटेड विथ विच पीरियड।
धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस काल से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडस वैली, सिंधु घाटी से। जैसे मैंने पहले बताया, धोलावीरा इज अ मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सिटी है धोलावीरा। नोन फॉर इज सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये अपनी परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसमें विशाल जलाशय, सीढ़ी घर, जायंट रिजर्वर, स्ट्रिप वेल्स और इंटरकनेक्टेड चैनल्स या परस्पर जुड़ी हुई नहरें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट धोलावीरा लोकेटेड? अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था हम लोग ने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी आपको दिया था। क्या क्या चीजें हम लोग को धोलावीरा में मिली हैं? साइन बोर्ड मिला है, लार्ज वाटर रिजर्वर मिले हैं, एम्बैंकमेंट्स मिले हैं, डैम्स मिला है, अ फिगर ऑफ अ चैरियट टाइड टू अ पेयर ऑफ बुलॉक्स वाज ड्रिवन बाय अ न्यूड मैन, यूजेस ऑफ रॉक इन कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें हमें वहां मिले। ठीक है, धोलावीरा में साइन बोर्ड, बड़े जलाशय और तटबंध, बांध, बैलों की एक जोड़ी के साथ बंधे रथ की आकृति जिसे नग्न पुरुष चला रहा है, ये भी मिला है वहां पर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और निर्माण में चट्टानों का उपयोग भी किया गया है, तो वो भी हमें वहां पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट बिगिन सरफेस एक्सप्लोरेशन एट मोहनजोदारो? जर्मन और इटालवी पुरातत्वविदों ने मोहनजोदारो में सतही अन्वेषण किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1980 में। मोहनजोदारो में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, चलिए जान लेते हैं। द ग्रेट बाथ, सिटाडेल, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज बफेलो, स्टेटाइट स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड प्रीस्ट, सील ऑफ पशुपति, द ग्रेट ग्रैनरी, असेंबली हॉल, 3 cylindrical shaped seals similar to Mesopotamian ones, टेराकोटा टॉयज, अ पीस ऑफ वोवन क्लॉथ। ठीक है, विशाल स्नानगर मिला है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है, गढ़ मिला है, कांस्य भैंसा मिला है, दाढ़ी वाले पुजारी की स्टेटाइट की प्रतिमा मिली है, पशुपति की मुहर मिली है, विशाल अन्न भंडार मिला है, सभा भवन मिले हैं, मेसोपोटामिया जैसी 3 बेलानाकार मुहरें मिली हैं, टेराकोटा के खिलौने मिले हैं, बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी मिला है वहां पर। ठीक है, विच एनिमल वॉज फ्रिक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर कौन सा पशु प्राय देखा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुल यानी बैल। द बुल सिंबलाइज्ड स्ट्रेंथ एंड वाज कॉमनली डिपिक्टेड ऑन सील्स। ठीक है, बैल शक्ति का प्रतीक था और मुद्राओं पर अक्सर चित्रित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944 एंड लेड हड़प्पा एक्सकवेशंस? 1944 में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने और हड़प्पा की खुदाई करवाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, REM व्हीलर। ठीक है, REM व्हीलर ने किताब लिखा था माय आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको उन्होंने 1976 में पब्लिश किया था। यहाँ पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो इंडस वैली की सिविलाइजेशन जब वो खुदाई कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, जो पहले फाउंडर थे ASI के, वही पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हड़प्पन साइट इज नॉट एसोसिएटेड विद क्राफ्ट प्रोडक्शन? हड़प्पा के किस स्थल का शिल्प निर्माण से संबंध नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मांडा। मांडा लोकेटेड इन जम्मू, वो जम्मू में स्थित है, वाज मोर ऑफ अ ट्रेड पोस्ट देन अ क्राफ्ट सेंटर। ठीक है, जम्मू में स्थित मांडा व्यापारिक केंद्र था, ना कि शिल्प निर्माण का स्थल था। ओके, वहां पे बेसिकली ट्रेड मतलब बिजनेस वगैरह वहां पे होते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डैश ईयर्स ओल्ड एंड एक्सटेंडेड टू लोअर गैंगेटिक वैली एंड मालवा। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग डैश वर्ष पुरानी है और यह दक्षिण में गंगा घाटी और उत्तर में मालवा तक फैली है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3000 BC। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, had several important sites including मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन एंड चारुदारो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, में कई महत्वपूर्ण स्थल थे, जिनमें से मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और चारुदारो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC. व्हाट डू वी कॉल द रीजन टुडे? हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी। आज उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया में जो मेजर साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनके नाम है कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, सुर्कटोडा, बानावली, रोपर एंड राखीगढ़ी। जबकि पाकिस्तान में जो मेजर साइट्स है वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, सुक्ता गेंडोर,
चानुदारो, गनेरीवाला, बालाकोट एंड मेहरगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्डिंग मेड्स ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ईंटों से बनी इमारतें, ये इंपॉर्टेंट फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यूनिफॉर्म बिग साइज एडवांस कंस्ट्रक्शन सेट इंडस सिटीज अपर। ठीक है, समान आकार की ईंटें और उन्नत निर्माण प्रणाली सिंधु घाटी शहरों को दूसरों से अलग रखती थी, मतलब अलग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली वाज पार्ट ऑफ द ब्रॉन्ज एज यूजिंग ब्रॉन्ज टूल्स एंड ऑर्नामेंट। उस समय पर आयरन का खोज नहीं हुआ था, लोग ब्रॉन्ज ही यूज करते थे बेसिकली वहां पर। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग का हिस्सा था, जिसमें कांस्य के औजारे और आभूषण उपयोग होते थे। पीपल ऑफ इंडस वैली मिक्स्ड कॉपर एंड टिन टू मेक व्हाट? अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन उन्होंने देखा कि वो ब्रॉन्ज एज में था, तो ऑब्वियसली ब्रॉन्ज का ही यानी कांस्य का ही उपयोग किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आजमगढ़। तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन से हैं? वो है कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, बनवली, सुरकटोडा, रोपर और राखीगढ़ी, जो इंडिया में है। और पाकिस्तान में जो है वो है हड़प्पा, मोहनजोदारो, सुख्तागेंडोर, चानुदारो, गनेरीवाला, बालाकोट और मेहरगढ़। ठीक है। पीपल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट वर्शिप विच गॉड? हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु भगवान। ठीक है, हड़प्पन वर्शिप नेचर, कुदरत की पूजा करते थे, मदर गॉडेस और पशुपति, लेकिन वो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग प्रकृति, माता देवी और पशुपति की पूजा करते थे, लेकिन विष्णु की नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप डैश? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुपति। ठीक है, जैसे अभी कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वो पशुपति, मदर गॉडेस और नेचर की वर्शिप करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कौन सी लिपि का उपयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का। ठीक है, चित्रलिपि आधारित लिपि का। The Indus Valley civilization used a pictographic script which remains undeciphered to this day. The symbols are mainly found on seals, pottery and other artifacts indicating their use in administration and trade. सिंधु घाटी सभ्यता ने एक चित्रलिपि आधारित लिपि का उपयोग किया जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह चिन्ह मुख्य रूप से मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य पुरातात्विक वस्तुओं पर पाए गए हैं, जो प्रशासन और व्यापार में इसके उपयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which structure in Mohenjo-daro is considered one of the earliest examples of a public drainage system? मोहनजोदारो में किस संरचना को सार्वजनिक जल निकासी प्रणाली का सबसे पुराना उदाहरण माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ को माना जाता है। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो इज renowned not just for ritual bathing but also as evidence of sophisticated urban planning and the earliest known public drainage and water management systems in ancient civilization. मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ न केवल धार्मिक स्नान के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये उन्नत नगर नियोजन और प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी ज्ञात सार्वजनिक जल निकासी और जल प्रबंधन प्रणालियों का भी प्रमाण है। ओके, विच वेदा हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस? किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेदा। ठीक है, द ऋग्वेदा कंटेन्स 1028 हिम्स एंड इज द लार्जेस्ट अमंग द 4 वेदास। ओके, ये 4 वेदों के नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा ऋग्वेद ही है। उसमें 1028 हिम्स है, ऋग्वेद में 1028 भजन यानी हाइम्स हैं, और ये चारों वेदों में से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास? 4 वेदों में से सबसे पुराना कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेदा। ठीक है, द ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म, कंपोज्ड अराउंड 1500 BCE। ऋग्वेद को हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से पहले रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर डैश मंत्रास इन द ऋग्वेदा विच इंक्लूड द अनप्रूवन वाल्खिल्या हिम्स? ऋग्वेद में कुल डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणित वाल्खिल्या भजन भी शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1028। ठीक है, 1028। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 हिम्स
डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास, ठीक है, मंडलास मतलब बुक्स। ऋग्वेद में 1028 भजन हैं जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 हिम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स नोन एज व्हाट। ऋग्वेद में 1028 भजन हैं जो 10 पुस्तकों में संगठित हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। अभी इससे पहला ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड लगभग था ही, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंडलास। द 10 मंडलास कंटेन्स हाइम्स डेडिकेटेड टू डिफरेंट डीटीज इंक्लूडिंग अग्नि, इंद्र एंड वरुणा। 10 मंडलों में विभिन्न देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र और वरुण को समर्पित भजन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वैदिक गॉड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पृथ्वी विस्थाना, ठीक है, टेरेस्ट्रियल गॉड। कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान स्थलील देवता की श्रेणी में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति इज कंसिडर्ड द गुरु ऑफ गॉड्स एंड इज एसोसिएटेड विद विजडम। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है और यह ज्ञान से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज अ बुक ऑफ रिचुअल्स। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अनुष्ठानों की पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद कंटेन्स डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, शुक्ल दैट इज व्हाइट एंड कृष्ण दैट इज ब्लैक यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में वैदिक काल में किए जाने वाले अनुष्ठानों और यज्ञों का विवरण है। यह 2 मुख्य भागों में विभाजित है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द 4 वेदास इज नोन एज वेदा ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज एंड कंटेन्स प्रोज formulas applicable to various rites along with verses intended for a similar purpose। 4 वेदों में से कौन सा वेद बलि सूत्रों का वेद कहलाता है और इनमें विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित गद्य सूत्र शामिल हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेज यानी यज्ञ। यजुर्वेद यज्ञ को करने की विधियां प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहदर्यंका, मुंडका and तैत्तिरीय are some examples of which of the following categories of religious text। बृहदर्यंका, मुंडक और तैत्तिरीय इनमें से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपनिषद्स, ठीक है। द उपनिषद्स डिस्कस स्पिरिचुअल नॉलेज एंड फिलॉसफी। उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म उप इन द टर्म उपनिषद डिनोट। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियरनेस, ठीक है, निकटता। उपनिषद मीन्स सिटिंग नियर द टीचर टू रिसीव नॉलेज। उपनिषद का अर्थ है शिक्षक के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ सॉन्ग, वेदा ऑफ चैंट्स और इवन योगा ऑफ सॉन्ग। निम्नलिखित में से किस वेद को गान की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गान का योग भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद इज प्राइमरीली अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स फॉर रिचुअल्स, ठीक है। सामवेद मुख्य रूप से अनुष्ठानों के लिए रागों और मंत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिटाकास, ठीक है। पिटाकास आर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स नॉट वैदिक टेक्स्ट। पिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऐत्रेय उपनिषद बिलोंग्स टू द 4th, 5th and 6th chapter of the second book of Aitreya Aryanka of the dash and is considered the oldest Upanishads। ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय अर्यंक के दूसरे ग्रंथ के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऐत्रेय उपनिषद एम्फसाइजेज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ यानी कि आत्मा। ऐत्रेय उपनिषद आत्मा की अवधारणा पर बल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ डिड अर्ली हिंदू फिलोसफी डिटरमाइन। प्रारंभिक हिंदू दर्शन ने जीवन के कितने चरण निर्धारित किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4, ठीक है, 4। द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ इन हिंदू फिलोसफी आर ब्रह्मचार्य, स्टूडेंट्स लाइफ, गृहस्थ, हाउस होल्डर्स लाइफ, वनप्रस्थ, हर्मिट्स लाइफ एंड संन्यास, रिनाउंस लाइफ, ठीक है। हिंदू दर्शन में जीवन के 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ संन्यास की ओर बढ़ना और आखिरी में आता है संन्यास, त्याग का जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंदुइज्म्स मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म का प्रमुख
दार्शनिक स्कूल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वैशेषिका। ठीक है, वैशेषिका। वैशेषिका इज वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी फाउंडेड बाय महर्षि कन्नड़ा। वैशेषिक हिंदू दर्शन के 6 प्रमुख स्कूलों में से एक है जिसे महर्षि कन्नड़ ने स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद डील्स विथ डैश। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिचुअल्स ऑफ द यज्ञ। ठीक है, यज्ञ की विधियों से। सामवेद भी किसी ऋषि से संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैंने बताया कुछ देर पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्स ऑफ वेदास इज नोन फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। निम्नलिखित में से वेदों की कौन सी शाखा जटिल शब्दों की व्याख्या और उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए निरुक्ता। निरुक्ता रिटन बाय यास्का इज अ वैदिक टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन्स डिफिकल्ट वर्ड्स इन वेदास। निरुक्ता, जिसे यास्क ने लिखा था, वेदों में प्रयुक्त कठिन शब्दों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर हैव द वर्ड्स सत्यमेव जयते विच आर इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया बीन टेकन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते का मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय हमेशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स अ पर्सन वाज वेड अगेंस्ट अ कमोडिटी and the equivalent weight of that commodity was offered as a donation. What was this practice called? प्राचीन काल में किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के साथ तोला जाता था और उस वस्तु के बराबर भार दान के रूप में दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तुलाभार। ठीक है, तुलाभार वॉज अ कॉमन रिचुअल अमंग इंडियन किंग्स स्पेशली इन साउथ इंडिया। तुलाभार भारतीय राजाओं में विशेष रूप से दक्षिण भारत में एक आम अनुष्ठान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम डैश। भारत में वैदिक काल कितने समय तक चला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1500 से लेकर 500 बीसी तक। ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। धनुर्वेदा इज द उपवेदा ऑफ द यजुर्वेदा। इट डील्स विथ व्हाट? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्ट ऑफ वॉरफेयर। ठीक है, युद्ध कौशल से संबंधित है धनुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द नॉलेज रिलेटेड टू म्यूजिक स्टोर्ड। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सामवेद। सामवेद कंटेन्स हिम्स दैट आर चैंटेड म्यूजिकली ड्यूरिंग रिचुअल। सामवेद में ऐसे मंत्र हैं जिन्हें अनुष्ठानों के दौरान संगीतमय तरीके से गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडक उपनिषद बिलोंग्स टू द डैश। मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, द मुंडक उपनिषद कंटेन्स द फेमस वर्स सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद में प्रसिद्ध श्लोक सत्यमेव जयते मिलता है, जो कि हमारा नेशनल एम्ब्लेम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास टेल्स अबाउट मैजिकल रिचुअल्स एंड कैप्टिवेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और टोने टोटकाओं के बारे में बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वेदास एज इट कंटेन्स नॉलेज ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस। अथर्ववेद अन्य वेदों से अलग है क्योंकि इसमें जादू, मंत्र और उपचार की विधियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सैक्रिफाइस, बलिदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस गिवन। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद डिस्क्राइब्स हर्बल मेडिसिन एंड हीलिंग रिचुअल्स। ठीक है, अथर्ववेद में जड़ी बूटी चिकित्सा और उपचार विधियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द वर्ड वासुदेव कुटुंबकम मेंशन। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महाउपनिषद में। डैश उपनिषद्स आर कंसिडर्ड टू बी द मेन वंस। डैश उपनिषदों को मुख्य माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 108। ठीक है, 108 उपनिषदों को मेन माना जाता है। देयर आर 108 उपनिषद्स बट 11 आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आर नोन एज द मुख्य उपनिषद। कुल 108 उपनिषद हैं, लेकिन 11 को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्हें मुख्य उपनिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
द ओल्डेस्ट उपनिषद इज डैश, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंडोग्य उपनिषद। ठीक है, चंडोग्य उपनिषद। द चंदोग्य उपनिषद इज अ संस्कृत टेक्स्ट embedded in the Chandogya Brahmana of the Samved of Hinduism. In the Muktika canon of 108 Upanishads, it is listed as the 9th. The Upanishads belong to the Tandya school of the Samved. छंदोग्य उपनिषद हिंदू धर्म के सामवेद के छंदोग्य ब्राह्मण में समाहित एक संस्कृत ग्रंथ है। 108 उपनिषदों में से मुक्तिका संग्रह में इसे 9वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया है। यह उपनिषद सामवेद की तांड्य शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Indian philosopher, each object is made up of dash basic elements. एक वास्तविक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश बुनियादी तत्वों से बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। According to the Indian philosophy, the 5 elements पंचभूतास are earth, water, fire, air and space. भारतीय दर्शन के अनुसार 5 तत्व यानी पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कठोपनिषद रिकॉर्ड्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीनेजर नेम नचिकेता एंड अ डीटी। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज स्पीकिंग टू नचिकेता? कठोपनिषद में एक किशोर नचिकेता और एक देवता के बीच वार्तालाप दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेत के साथ बात कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड यम। ठीक है, भगवान यम। इन द कठोपनिषद लॉर्ड यम टीचेस नचिकेत अबाउट द नेचर ऑफ सोल एंड इमॉर्टैलिटी। कठोपनिषद में भगवान यम नचिकेत को आत्मा के स्वरूप और अमरत्व के बारे में शिक्षा देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा महाजनपद के पीरियड से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं 16 महाजनपद के नाम। सबसे पहला था अंग, उसका कैपिटल था चंपा और उसका मॉडर्न लोकेशन जो आज के डेट में है वो मुंगेर और भागलपुर है। दूसरे पे मगध, उसका कैपिटल था गिरिराज और राजगीर या फिर गया, जो कि आज गया और पटना में है। तीसरा काशी, उसका कैपिटल था काशी जो कि आज के डेट में बनारस में है। वत्स, उसका कौशाम्बी कैपिटल था, आज के डेट का इलाहाबाद। कोसाला, उसका कैपिटल श्रावस्ती जो आज के डेट का ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है। छठे पे है सौरसेना, कैपिटल उसका था मथुरा जो आज के डेट में मथुरा ही है। पंचाला, अच्छीचत्र और कंपिलिया जो आज के डेट में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। कुरु, इंद्रप्रस्थ उसका कैपिटल था जो आज के डेट में मीरठ और हरियाणा के साइड का है। नौवा है मत्स्य, उसका विराटनगर कैपिटल था जो कि आज के डेट में जयपुर है। 10वें पे छेदी जो कि सोतवाती और बंदा से कैपिटल था जो आज के डेट में बुंदेलखंड है। 11वें नंबर पे अवंती, उनका कैपिटल था उज्जैन और माहिष्मती जो आज के डेट में मध्य प्रदेश और मालवा है। गांधार, उसका कैपिटल था तक्षशिला जो आज के डेट में रावलपिंडी है। कंबोज, जिसका कैपिटल था पूंछ और जो आज के डेट में राजौरी और हाजरा है जो कि कश्मीर में है। अस्माका, उसका कैपिटल था प्रतिष्ठान या फिर पैथान जो आज के डेट में बैंक ऑफ गोदावरी के आसपास लोकेशन है। वज्जी 15वां महाजनपद था जिसका कैपिटल था वैशाली, आज के डेट में वैशाली है उसका जगह मॉडर्न लोकेशन। और 16वें था मल्ला, उसका कैपिटल था कुशीनारा जो आज के डेट में देवरिया यूपी साइड में है। तो अब महाजनपद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र? निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्षों तक मगध की राजधानी थी इससे पहले कि इसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजगृह। ठीक है, राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर उदयन शिफ्टेड इट टू पाटलिपुत्र। राजगृह मगध की राजधानी थी जिसे बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम डैश टू पाटलिपुत्र। उदयन ने मगध की राजधानी डैश से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। लास्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजगीर। उदयन द सन ऑफ अजातशत्रु मूव द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। उदयन अजातशत्रु का पुत्र जिसने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार वाज द रूलर ऑफ डैश। बिंबिसार किस राज्य के शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मगध। ठीक है, बिंबिसार वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ द हरियांक डायनेस्टी। बिंबिसार हरियांक वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नेम वाज अवध नोन इन एंशिएंट टाइम्स? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोसाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके महाजनपद से। अब हम लोग थोड़ा सा जैनिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके पहले आप ये लिस्ट ऑफ तीर्थंकरास को देख लीजिए। 24 तीर्थंकरास थे। पहले थे ऋषभनाथ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट की तरफ में जो कि 24वें नंबर पे थे महावीर, 23वें थे पारशुनाथ, 22वें पे थे नेमिनाथ, 21वें थे नमीनाथ और फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ऋषभनाथ, सेकंड थे अजितनाथ, थर्ड थे संभवनाथ। आप लिस्ट एक बार देख लीजिए, सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं।
तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर वॉज स्वामी महावीर बॉर्न? स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंदग्राम में। महावीरा, ऑल्सो नोन एज वर्धमान, वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। द वर्ड श्वेतांबरा इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? शब्द श्वेतांबर किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैनिज्म। ठीक है, जैन धर्म से। अगला सवाल देखते हैं। व्हेन अ तीर्थंकरा लीव्स अ मॉर्टल बॉडी इट इज नोन एज डैश। जब एक तीर्थंकर नश्वर शरीर को त्यागता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वाणा। द दिगंबर सेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियंस? दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैनिज्म। दिगंबर मंक्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स एज अ सिंबल ऑफ रिनंसिएशन। दिगंबर सन्यासी वैराग्य का प्रतीक रूप में वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो दो सेक्ट्स हैं, एक है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is considered the first तीर्थंकरा of the Jainism? जैन धर्म के पहले तीर्थंकरा कौन माने जाते हैं? तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको एक लिस्ट दिखाया, तो नंबर 1 पे कौन थे? ऑप्शन सी, ऋषभनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्धमान महावीरा वॉज द डैश तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। वर्धमान महावीरा जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे। कुछ देर पहले ही वर्धमान महावीरा कौन थे, उनका मैंने बताया था कि सबसे लास्ट वही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24। महावीरा इज कंसिडर्ड द लास्ट तीर्थंकरा। ठीक है, महावीर को अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड महावीरास ओरिजिनल नेम इज व्हाट? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्धमान। ठीक है, महावीरा वॉज बॉर्न एज वर्धमाना इन अ क्षत्रिय फैमिली। महावीरा का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में वर्धमान के नाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the birthplace of Lord Mahavira in the early 6th century BC? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाली। लॉर्ड महावीरा वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम विच वॉज नियर वैशाली। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो वैशाली के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ त्रिरत्ना इज रिलेटेड टू डैश। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैनिज्म। ठीक है, जैन धर्म से। त्रिरत्न इन जैनिज्म इंक्लूड्स राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। जैन धर्म में त्रिरत्न में सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज कंसिडर्ड एज द होली पर्सन हु गिव जैनिज्म इट्स प्रेजेंट फॉर्म। डैश को वो पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को इसका वर्तमान स्वरूप दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्वनाथ हु वाज द सन ऑफ अ क्षत्रिय किंग अश्वसेन ऑफ बनारस बिकेम अ जैन तीर्थंकरा डैश। पार्श्वनाथ जो बनारस के क्षत्रिय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, डैश वे जैन तीर्थंकर बने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23rd। आप उस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, पहले कुछ इंपॉर्टेंट से पहले पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट के 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। गौतमा इज बिलीव टू हैव पायसली मेडिटेटेड एट विच प्लेस फॉर 6 years बिफोर ही वेंट टू बोध गया फॉर द फाइनल रियलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि गौतम ने अंतिम प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 वर्षों तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राग बोधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a sacred text related to Buddhism? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द 3 पिटकास द अभिधम्म पिटका डील्स विथ व्हाट? 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलोसॉफिकल मैटर्स। ठीक है, दार्शनिक मामले से संबंधित है अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक डैश इज द अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ सरमन्स। त्रिपिटक डैश उपदेशों का पहला संग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिलीजियन इज द त्रिपिटक सेक्रेड स्क्रिप्चर रिलेटेड टू? त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स जनरली रेफर्स टू अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वेयर बुद्धिस्ट मंक्स लिव? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः बौद्ध मत को संदर्भित करता है जहां बौद्ध साधु रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विहारास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय होम, तीसरा बौद्ध परिषद किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ वेर गिवन इन डैश, बुद्ध के जीवन की घटनाएं डैश में दी गई हैं, तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जातक टेल्स में, ठीक है, जातक कथाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंप्राइज रूल्स फॉर मंक्स, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें साधुओं के नियम शामिल हैं, तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनय एंड सुत्त पिटक आर द कंपाइलेशंस ऑफ हुज टीचिंग, विनय और सुत्त पिटक किसके उपदेशों का संकलन है, तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड गौतम बुद्ध अटेंड सेल्फ एनलाइटनमेंट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रबोधन प्राप्त किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बोध गया। अगला सवाल, हिनायाना एंड महायाना आर सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन, हिनायान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्धिज्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर धामेक स्तूपा वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग डैश डायनेस्टी, प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धामेक स्तूप का निर्माण डैश काल के दौरान हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य काल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विद व्हाट, बोधिसत्व का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी महायाना बुद्धिज्म, ठीक है, महायाना बौद्ध धर्म से संबंधित है बोधिसत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्मन्स ऑफ गौतम बुद्ध इज नोन एज द फायर सर्मन, निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध का उपदेश आग का उपदेश के नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आदित्य पर्याय सुतक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलग्रिम प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों का तीर्थ स्थल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वालियर, बाकी तीनों है, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन वी फाइंड द प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट केव्स कॉल्ड करले, भारत के किस राज्य में हम करले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं पाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला सवाल देखते हैं, वेयर वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश वॉज बॉर्न इन 560 BC एंड डाइड इन 480 BC एट द एज ऑफ 80, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व हुआ था और वे 480 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में मरे, वो कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच ट्री डिड क्वीन माया देवी गिव बर्थ टू गौतम बुद्ध, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साल ट्री, ठीक है, साल का वृक्ष था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशंस ऑफ बुद्धिज्म आर बेस्ड ऑन डैश ग्रेट ट्रूथ्स एंड डैश पाथ, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सत्य और डैश मार्ग पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, 4 सत्य और 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच इंडियन स्टेट इज बोध गया लोकेटेड, बोध गया भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच चाइनीज स्कॉलर लिव्ड इन विजयवाड़ा टू स्टडी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कौन सा चीनी विद्वान बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जुआंगजांग। अगला सवाल देखते हैं, गौतम बुद्ध यूज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल इन हिज टीचिंग्स, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया था, तो उस भाषा कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द जटाका टेल्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बर्थ एंड लाइफ ऑफ डैश इज फाउंड, जातक कथाओं में डैश के जन्म और जीवन का वर्णन मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सॉ रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन द डैश सेंचुरी BC, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय भारत में डैश ईसा पूर्व सदी में धार्मिक अशांति का कारण बना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 6th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मदर ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी माया। अगला सवाल, वेयर इज बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूथ टेम्पल इज लोकेटेड वेयर? बौद्ध तीर्थ स्थल दांत मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वास्तु आर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ चैत्य, विहार, स्तूप एंड स्तंभ। डैश वास्तुकला मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ की से बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट वास्तु आर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ चैत्य, विहार एंड स्तूप एंड स्तंभ। ठीक है, अब हम लोग ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म से और जुडाइज्म से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अ रिलीजन ऑफ इंडिया ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? भारत का एक धर्म ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज एसोसिएटेड विद ज़ेंड अवेस्टा। डैश ज़ेंड अवेस्टा से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ठीक है, ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म। अगला सवाल, विच रिलीजन डू द ज्यूज फॉलो? यहूदी कौन सा धर्म पालन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुडाइज्म। ठीक है, यहूदी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जुडाइज्म? निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तोरा। ठीक है, अब हम लोग कुछ मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मौर्यन रेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज कंसीडर्ड एज द गोल्ड माइन हब इन कर्नाटका? मौर्य शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुवर्णगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेर इन द डैश लैंग्वेज while those in the northwest of the subcontinent were in the Aramaic and Greek? अधिकांश अशोक शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वे अरामाइक और ग्रीक में थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषाएं में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ किंग अशोका? सम्राट अशोका के दादा कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लौरिया नंदनगढ़ पिलर इज लोकेटेड इन डैश? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मौर्यन एम्परर लेड अ मिलिट्री कैंपेन टू कॉन्कर कलिंगा अराउंड 261 BC? किस मौर्य सम्राट ने लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय अभियान चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन which among the following sites is in the modern state of गुजरात? अशोक के शिलालेखों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्तमान गुजरात राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सारनाथ लायन कैपिटल इरेक्टेड बाय द मौर्यन रूलर अशोका वाज मेड अप ऑफ डैश? मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैंडस्टोन। ठीक है, बलुआ पत्थर से बना है। Next question. Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta Maurya by the Dash ruler named Seleucus Nicator. मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने वाला शासक सेल्यूकस निकेटर किस देश का था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर डिड अलेक्जेंडर फर्स्ट क्रॉस टू इन्वेड इंडिया इन 326 BC? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने समय सबसे पहले कौन सी नदी पार की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदस। ठीक है, सिंधु नदी पार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी इन ओडिशा वाज रिटन बाय द किंग ऑफ कलिंगा डैश? ओडिशा के उदयगिरी में स्थित हाथी गुम्फा शिलालेख किस कलिंग नरेश द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, खरावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय सेवरल रूलर्स, व्हाट वाज इट कॉल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्य डायनेस्टी? ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड को मौर्य वंश के शासनकाल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरपाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीथल वॉर विद कलिंगा ट्रांसफॉर्म द वेंजफुल एम्परर अशोका टू अ स्टेबल एंड पीसफुल एम्परर एंड ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ व्हाट? कलिंग युद्ध ने प्रतिद्वंदी सम्राट अशोक को एक शांतिपूर्वक सम्राट में परिवर्तित कर दिया था और वो किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका's रेन वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, द मॉडर्न एरा डैश विच प्रूव टू बी एन इंपॉर्टेंट चेंज इन हिज लाइफ? अशोक के शासन का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम कलिंग की विजय था, जो आज के डैश राज्य में है और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अशोका अडॉप्टेड बुद्धिस्ट टीचिंग आफ्टर द वॉर ऑफ डैश। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अपनाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय मेगास्थनीज? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज was one of the earliest explorers to come to India. He was related to which country? मेगास्थनीज भारत आने वाले प्रारंभिक खोजकर्ताओं में से एक थे। वो किस देश से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीस। अगला सवाल, हु मेंशन्ड अध्यक्ष एज द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में अध्यक्ष का उल्लेख किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य ने। अगला सवाल देखते हैं, कौटिल्यस अर्थशास्त्र गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डैश एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डैश प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौर्य। ठीक है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अशोकन रॉक एडिक्ट मेंशंस अशोकास ट्रायम्फ ओवर कलिंगा? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13th रॉक एडिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्लीस्ट डिसाइफर्ड एपिग्राफी ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन इन इंडिया वॉज रिटन इन विच स्क्रिप्ट? भारत में अशोक के शिलालेख की सबसे पहले पढ़ी गई लिपि कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी। अगला सवाल, डैश डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खारोस्ती स्क्रिप्ट दैट वर यूज्ड फॉर अर्लियर इंस्क्रिप्शन? डैश ने प्राचीन शिलालेखों में से प्रयुक्त ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, उन्होंने इसको डिसाइफर किया था। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द फादर ऑफ संघमित्रा एंड महेंद्र वर्मन? संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्ता सन डैश वॉज द सेकेंड रूलर टू सीट ऑन द थ्रोन ऑफ द मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेट एम्परर अशोका बिलोंग टू विच डायनेस्टी? महान सम्राट अशोका किस वंश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर? डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला सवाल, हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहदत्ता। ठीक है, वो लास्ट एम्परर थे मौर्यन डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डायनेस्टी एंडेड द मौर्य डायनेस्टी? किस वंश ने मौर्य वंश का अंत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुंग डायनेस्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ विच किंग इज द सब्जेक्ट ऑफ ड्रामा मुद्र राक्षस? नाटक मुद्र राक्षस किस राजा की कहानी पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड, जो 200 BC से लेकर 300 AD तक चला था। विच नेटिव इंडियन डायनेस्टी इशूड देयर ओन कॉइन्स विद पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर रूलर्स ऑन देम? किस भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्रों वाले सिक्के जारी किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवाहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनभट्टा वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच किंग? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साका एरा वॉज स्टार्टेड इन डैश? शाका संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 78 AD में। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द डैश सेंचुरी BC द कुशानाज एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया? ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1st century BC में। विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग टू? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, पुष्यभूति वंश से संबंधित है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविकीर्ति's आइहोल इंस्क्रिप्शन स्पीक्स इन डिटेल अबाउट द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन II ओवर होम? रविकीर्ति की ऐहोली शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय का विस्तार से वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूनसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फासियान, जिसको हम फाहियान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रयाग प्रशस्ति गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ डैश? प्रयाग प्रशस्ति हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पर्सन हु हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ एल्जेब्रा इन इंडिया? भारत में बीजगणित के क्षेत्र में प्रमुख प्रभाव रखने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगुप्त। अगला सवाल देखते हैं, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धना? राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना केम टू इंडिया? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूनसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हुज रेन डिड द फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसान केम टू इंडिया? प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का रिपीटिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज आल्सो अ गुड वीणा प्लेयर? गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा राजा वीणा वादक भी था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री चंद्रगुप्त टू? प्रारंभिक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभावती गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द पंचतंत्र कलेक्शन ऑफ फेबल्स? पंचतंत्र की कथाओं के संग्रह के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य इज अनदर नेम ऑफ विच फेमस गुप्ता रूलर? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त टू। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच डायनेस्टी डिड द रूलर्स राइट देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति? किस वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति में लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्त वंश ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द कैपिटल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th century द गुप्ताज एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल एम्पायर इन डैश? चौथी सदी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य कहां स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त टू एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर टू गुजरात इन द ईयर डैश एडी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक किस वर्ष ईस्वी में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 390 एडी में। ठीक है, 390 एडी में। अगला सवाल देखते हैं, आफ्टर हर्षस डेथ अराउंड द 7th century डैश केम इनटू डोमिनियन एज द बेंड एरा ऑफ इंडिया? हर्षवर्धन के निधन के बाद लगभग 7वीं सदी में भारत में किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजपूतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पीरियड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में किस काल को वर्णित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्त काल को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु असेंडेड द गुप्ता थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त वन? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एरा इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? अब इसके रिलेटेड कुछ पिछले हम लोग क्वेश्चन किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्त साम्राज्य। विच साउथ इंडियन डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द फेमस बृहदीश्वरर टेम्पल इन थंजावुर। थंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस दक्षिण भारतीय वंश को श्रेय दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चोला डायनेस्टी, ठीक है, चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ होयसाला किंगडम? होयसाला के राज्य का राजधानी क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वारा समुद्र, ठीक है, द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द संगम लिटरेचर इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच साउथ इंडियन डायनेस्टी? संगम साहित्य मुख्य रूप से किस दक्षिण भारतीय वंश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पांड्य डायनेस्टी, ठीक है, पांड्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच डायनेस्टी डेवलप्ड शिपिंग वेंचर्स इन साउथ ईस्ट एशिया? निम्नलिखित में से किस वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री व्यापार का विकास किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चोला डायनेस्टी, चोल वंश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चोला रॉक एडिक्ट्स द लैंड ग्रांट्स मेड टू गुरुकुलास वाज नोन एज व्हाट? चोल शिक्षा लेखों के अनुसार गुरुकुलों को दिए गए भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाल भोग, ठीक है, शाल भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विरूपक्ष टेम्पल एट हम्पी इज डेडिकेटेड टू हुम? हम्पी में विरूपक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड शिव, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है विरूपक्ष टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंग सिम्हा विष्णु बिलोंग्स टू द डैश डायनेस्टी? राजा सिंह विष्णु किस वंश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पल्लव डायनेस्टी, ठीक है, पालव वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूलर्स पुलकेशिन 1 एंड पुलकेशिन 2 वे रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, चालुक्य वंश। अगला सवाल। डैश वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्या डायनेस्टी? डैश पांड्य वंश की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदुराई। अगला सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा सबसे महान माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राजा चोला 1, ठीक है, राजा राजा चोला प्रथम को सबसे ग्रेटेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच किंग्स ऑफ द पल्लव डायनेस्टी ऑल्सो रोट संस्कृत प्लेस? पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन 1, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला सवाल देखते हैं। विच चालुक्य किंग डिफीटेड किंग हर्षा ऑफ कन्नौज? किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन 2, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र चोला 3, ठीक है, राजेंद्र चोल तृतीय जो थे वो लास्ट रूलर थे चोला डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच चोला किंग वोन द पर्शियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स? किस चोल राजा ने मालदीव द्वीपों पर फारसी विजय प्राप्त की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राजा 1, ठीक है, राजा राजा प्रथम। अगला सवाल देखते हैं। विच किंगडम्स वर रूल्ड बाय द अर्ली चेरा डायनेस्टी? प्रारंभिक चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है, ये दो जगह पे उन्होंने अर्ली टाइम पे रूल किए थे वहां पे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन किंग यूज्ड नेवल पावर टू कॉन्कर पार्ट्स ऑफ ईस्ट एशिया? किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौसेना शक्ति का उपयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोला 1, ठीक है, राजेंद्र चोला प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द पल्लव रूलर डिफीटेड बाय पुलकेशिन 2 इन द बैटल ऑफ वाटापी? वातापी के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा किस पल्लव शासक को पराजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन 1, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम were built during the reign of which पल्लव किंग? महाबलीपुरम के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर किस पालव राजा के शासनकाल में बनाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा वर्मन 1, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन प्रथम के टाइम पे बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डायनेस्टी हैड इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन वाटापी प्रेजेंट डे बदामी? वाटामी वर्तमान बदामी जो है किस वंश का प्रमुख केंद्र था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, चालुक्य वंश का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था वाटापी में। अब हम लोग कुछ बॉर्डरलैंड डायनेस्टीज के बारे में कुछ जान लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द 9th सेंचुरी? 9वीं सदी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस कोणार्क सन टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू whom? प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके नाम से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किंग नरसिम्हा देवा वन। ठीक है, राजा नरसिंहदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी? विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाकाटका डायनेस्टी। ठीक है, वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट ऑफ द पाल डायनेस्टी? पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस डायनेस्टीज इज नॉट एसोसिएटेड विद साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाल डायनेस्टी। तो दोस्तों ये थे 200 प्लस क्वेश्चंस हिस्ट्री के जो हम लोग ने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 में किए थे और मैंने आपको एक ही जगह पर दे दिया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक बात पक्की है कि आप तैयारी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और यही डेडिकेशन काफी है आपका सिलेक्शन दिलाने में। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने सवाल आपने ठीक किए हैं। ओके, आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।